बहुत खूब, क्या कहने, बहुत। अब बात सुनो, 1400 साल पहले, जरा तसव्वुर तो कीजिए, 1400 साल पहले जिस वक्त तसव्वुर भी नहीं था इन बड़ी बड़ी चीजों का, आज दुनिया तरक्की कर गई, तेरे नबी ने वो करके बता दिया। बेशक, सुभान, जरा जोर से कह दो ना सुभान। आज दुनिया ने तरक्की की, क्या किया? हवाई जहाज बना दिया, तरक्की की है, लड़ाका तैयारा बना दिया, तरक्की की, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलने वाला हवाई जहाज बना दिया। आज का कोई साइंसदान, आज का कोई साइंटिस्ट आपसे सवाल कर सकता है, वो मुसलमान जरा ये तो बता, तेरे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पर काम किया है, तो आज के साइंसदान ने इतनी तरक्की की है कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चल जाता है, तो तू कहना तेरे साइंसदान ने तरक्की करने के बाद फिर भी मेरे नबी के कदमों को नहीं पहुंचा। तेरे साइंसदान का बनाए हुआ जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलता है, और मेरा नबी जब मेराज को गया था तो पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मुझे बताइए, जहाज तेज चलता है, नबी की रफ्तार तेज है? पलक नहीं झपका था, पलक नहीं झपका था, उससे पहले नबी जमीन से आसमान पर, बेशक, पलक नहीं झपका, एक आसमान से दूसरे आसमान पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पांचवें पर, पांचवें से छठे पर, छठे से सातवें पर, और उसके बाद में कौन कौन सी मंजिलें तय की? कुरान कहता है फकाना काबा कौसैनी औ अदना, मेरा नबी उन मंजिलों में पहुंच गया जहां पर आज तक कोई फरिश्ता तक ना पहुंचा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे बताइए क्या कहने हैं, नबी की जिंदगी में क्या नहीं है? हर चीज नबी की जिंदगी में मिलेगी, बेशक, हर तरीका नबी की जिंदगी में मिलेगा, हर मामला नबी की जिंदगी में मिलेगा। देखो होने लगा नहीं, अभी 2 इधर से जाएंगे, उठ के 2 इधर से जाएंगे, मुझे पता है इस वक्त तकरीर नहीं की जाएगी। अब मैं जहां मेरा मूड बन के आएगा ना, वहीं से 4 उठ जाएंगे, वहीं मूड खराब हो जाएगा। सही बात है ना? ऐसा लगता है कि मैं अच्छा ही नहीं बोल रहा हूँ। अब ये रुकेंगे नहीं, बंदूक लेके खड़े हो जाओगे, रोक के दिखा दो, जाओ राइफल लेके खड़े हो जाओगे, दिखा दो। मेरी बात गलत हो तो कड़वे लगते हैं जुमले, बात हकीकत है। तुम तो राइफल लेके खड़े हो जाओगे, ये रुक जाए तो। बशरी तकाजे हैं, इंसानी तकाजे, नींद आती है, थकता है आदमी, हाजतें हैं, 1000 मामलात हैं भाई। यार ये इंसान है, इनकी कोई गलती नहीं है भाई, टाइम ऐसा हो गया, बात समझ रहे? 4 बजे के बाद तो पुलिस वाले भी सो जाते हैं। लकड़ी की ट्राली और रेते की गाड़ी सुबह ही सुबह निकाले है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्यों? कहने इस वक्त मौलाना सो जा, जरा कम पैसों में काम हो जा। सही बात। कहीं कोई जागता हुआ मिला, 10-20 रुपए थमा दिए ना, तो सो तो चल जा, और थोड़ा मोड़ा तो अगर जागता भी हो तो आंखें और बंद कर ले, चले चले ही जाया, नींद आ रही है, और ऐसा वक्त होता है, समझ रहे आप? तो ये खतरनाक वक्त होता है मेरे भाई। मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं बस थोड़ी देर तकरीर करूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप सुन लो मोहब्बत के साथ में, और उसके बाद तुम भी चले जाना, मैं भी चला जाऊँ, है ना? मैं भी जागा हुआ हूँ और तुम इतने जागे हुए नहीं, मैं आपसे ज्यादा जागा हूँ, मगर बस थोड़ी सी सुन लो, उसके बाद चले जाना। मैं जो जहन में बात आई वो निकल जाएगी, नहीं तो मेरे भाई, मेरे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पर काम किया, हर शोबे पर। लाइफ जाहिरी तौर पर नबी की 63 साल, सिर्फ 63 साल। कितनी जिंदगी? 63। जोर से बोल दो। देखो 40 साल में ऐलान नबूवत किया, ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्का में रहे, 13 और 40, हिसाब लगाओ, मोबाइल में निकालो, जल्दी से निकालो, तो बोल दो ना यार, 53 हो गया तो 53। और उसके बाद 53 साल में हिजरत कर लिए, हिजरत करके 10 साल जाहिरी तौर पर मदीना पे रहे, 10 और 53, ये 63 साल की जाहिरी जिंदगी है। मगर काम मैं आपको बताऊंगा, आप एक शादी करते हो, हालत खराब हो जाती है। एक शादी, बाज तो एक शादी के चक्कर में बाल तक सफेद कर ले, सेटल ही नहीं हो रहा है। अरे भाई शादी करो नहीं मौलाना, अभी सेटल होने दो, जॉब लगने दो, कारोबार चलने दो, दुकान चलने दो, मकान बनने दो, प्लाट लेने दो, कार लेने दो। अरे जिंदगी 50-60 साल की है, दुनिया भर के काम करेगा, रह क्या जाएगा? बस शादी टाइम से कर, रिस्क देना खुदा का काम है, बेशक अल्लाह ने वादा किया है, जब तुझे रिस्क दे रहा तो तेरी बीवी को नहीं देगा? बेशक बेशक। बात है कि नहीं मेरे भाई? सेटल हो जाऊं, सेटल के चक्कर में, सेटल के चक्कर में वो उम्र आ गई, 35 साल में शादी कर ला, और मुश्किल से उम्र हो रही है 60 साल, औलादे रह गई धक्के को, अब्बा निकल लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब टाइम ही इतना है तो अब्बा तो निकलेंगे ही ना यार। पहले लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल जीते थे मेरे भाई,
कोई बात नहीं है। अच्छा पहले के कमाल की बात देखो, 100 साल जिंदगी होती थी और शादी 15 साल की उम्र में होती थी। हाँ, बस है। ये चच्चा लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो। 15 साल में पुरानी पुरानी बूढ़ी औरतें कहती है हमें तो पता ही नहीं हमारे कब शादी करा दी थी, हमें तो अच्छे से होश भी नहीं है? और आज जिंदगी कम हो रही है तो शादी नहीं कर रहा आसान। यार बात समझो, तू एक शादी करने के लिए आज इतना परेशान है। मेरे नबी ने 11 निकाह किए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कितने निकाह किए? 11। और पहला निकाह जो मेरे नबी ने फरमाया वो 25 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में लोग? 25। तो अब एक बात बताऊं, सुन्नत के मुताबिक भी काम कर लो, लगभग 25 साल तक तुम्हें एक ही निकाह करना है, एक से ज्यादा नहीं करना, जबकि जायज है। एक से ज्यादा कर सकते हो। और मेरा तो ये कहना है, मुंह पे मैक पे मुंह लगा के कह रहा हूं ये बात, अगर अल्लाह ने वुसाअत दी है, इस्तिताअत दी है, तो एक से ज्यादा निकाह करो। जी बेशक, ये जहेज की लानत खत्म होगी। ये कोई मायूब नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है, जहेज की लानत खत्म होगी। जब एक मोबाइल के 10 खरीदार होंगे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जब 10 मोबाइल होंगे एक खरीदार होगा तो कीमत नीचे आ जाएगी। बेशक। तरबूज रमजान में बिक रहा था 25 रुपए किलो, बस मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ 35 तक बिका। अब बाजार में जाइयो कि अगर 10 रुपए किलो 10 रुपए ने तो ले जा ऐसे यार भर के। जब खरीदार ज्यादा थे, माल कम था, आज माल ज्यादा है, खरीदार कम है। जी बात सही। आज तुमने ऐब समझ लिया, ऐब नहीं है। कान खोल कर सुन लो, ये जुमला बोल रहा हूँ, औरतें कोसेंगी तो मुझे कोस लेंगी, मगर हक बात बता रहा हूँ मैं, ऐब नहीं है। अगर इस्तिताअत है, अल्लाह ने माल दिया है, ताकत है तेरे पास और हक अदा कर सकता है, तो एक से ज्यादा निकाह करो। इसलिए इन औरतों की इज्जत बढ़ जाएगी, इसलिए कि जब निकाह करने वाले ज्यादा होंगे, औरतें कम होंगी, तो इनकी खुद ब खुद इज्जतों में 4 चांद लग जाएंगे। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात सही है, बिल्कुल काजी। सऊदी अरब में आज भी औरतों की इज्जत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वहाँ जहेज की डिमांड ही नहीं होती। यहाँ जो डिमांड है ना, क्या क्या दोगे, अब तो इंस्ट्रूमेंट लगवा रहा है, ये कह रहा है कि ये बताओ शादी करोगे कैसे। बिचौलिया क्या पूछ रहा है, शादी करोगे कैसी? कैसी से मुरादी है, इंस्ट्रूमेंट बताओ, खाना कितने का होगा, जहेज कितने का होगा, फर्नीचर कितने का होगा, गाड़ी कौन सी वाली होगी, पूरे हिसाब लगवाना। हाय हाय। और इसको ऐप समझ रहे हैं कि दूसरा निकाह कर लिया, और अगर कोई मौलाना दूसरा निकाह कर ले तो उसे तो ये समझते हैं कि ये तो जहन्नम का काम कर लिया। अरे मौलाना ने, अरे मौलवी ने दूसरा निकाह। और नबी ने 11 निकाह फरमाए, 4 निकाह जायज है। समझ रहे हैं आप? अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और जितने औलिया की जिंदगी उठा के देखोगे ना, सबकी ज्यादातर 2-2, 3-3 भी। बात हकीकत। समझ रहे हैं आप? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सिहाबा की जिंदगी उठा करके देखो, सिहाबा की, जलीलुल कद्र सिहाबा की कई निकाह, इसलिए कि इस्लाम ने निकाह को फरोग दिया है। निकाह को आसान करो, निकाह को फरोग दो, जल्दी निकाह करो, इससे औरतों की इज्जत में 4 चांद लगेंगे। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, अब बात बताऊं, निकाह कर लो 1 से 2, और करने के बाद ये जरूर शरीयत में है, इज्जत दोनों को बराबर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि पुरानी वाली पर लठिया फेर रहा और नई वाली को मुरादाबाद में घुमा रहा, नहीं बात सही। तब मैदान महशर में फंस जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है। पुराने तो मोबाइल को भी दिल नहीं कर रहा चलाने, नए वाले को चला रहा, पहुंच के साफ करके। तो मेरे भाई कान खोल के सुन लो, निकाह 1 से नहीं 4 तक जायज है, लेकिन हक चारों का बराबर होगा। फिर कान खोल के सुन लो, हर मामले में चारों का बराबर है। टाइम भी चारों को बराबर दिया जाएगा। अगर 2 निकाह किए हैं तो दोनों को टाइम बराबर दिया जाएगा, दोनों को प्यार बराबर दिया जाएगा, दोनों को खर्चा बराबर दिया जाएगा। हाँ, कान खोल के सुन लो। ये मत कहना कि मुफ्ती गुलफाम जलसे में कह गए खूब शादियां करो, नई वाली को टहलाओ, पुरानी वाली को खूब लठियाओ। तो मतलब ये नहीं, हंसने की बात नहीं, बात समझने की है। इस्लाम ने तराजू को जो है बराबर तोला है इस्लाम। बस एक सहाबी रसूल आए नबी की बारगाह में मुस्कुराते हुए, नबी ने फरमाया, वो मेरे सहाबी मुस्कुराता क्यों है? अर्ज करने लगे, आका आज इंसाफ करके आ रहा हो, आका इसलिए मुस्कुरा रहा हो।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या जिंदा करके आया हूँ, क्या करके आया हूँ? इंसाफ। इंसाफ नबी ने फरमाया कैसा इंसाफ करके आए? अर्ज किया आका मेरी 2 बीवियां हैं। वो लोगो जरा सुनो सुनो, और जो चले गए वो क्या सुनेंगे, मगर जो बैठे हैं वो सुन लो। अर्ज करने लगा आका मेरी 2 बीवियां हैं या रसूल अल्लाह, मैंने दोनों बीवियों के दरमियान आज इंसाफ कायम किया है, इसलिए आज बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, इसलिए आज बहुत खुश हूँ या रसूल अल्लाह। मैं आज बाजार गया था, बाजार से 2 तरबूज खरीद कर लाया। कितना? 2। या रसूलुल्लाह दोनों तरबूजों का वजन बराबर था। आका दोनों तरबूजों की कीमत बराबर थी। आका दोनों तरबूज जो खरीदे एक ही दुकानदार के पास से खरीदे। दुकानदार एक था, कीमत एक थी, वजन एक था, एक ही खेत के थे। या रसूलुल्लाह 2 बीवियां थी, एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, एक दूसरी को दे दिया। आज इंसाफ करके आया हूं आका, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। बोलो इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया नहीं? पीछे वाले बोले हो गया, हो गया। नबी ने फरमाया इंसाफ नहीं हुआ। नबी ने क्या फरमाया? इंसाफ। अब तुम्हारी बात सच्ची कि नबी की सच्ची? तो अब सुन लो, अब तुम्हारा माइंड भी कह रहा होगा, भेजा घूम रहा होगा, मौलाना इंसाफ क्यों नहीं हुआ? तरबूज का वजन एक है, तरबूज तोला गया तो वजन एक, तरबूज की कीमत एक, दुकानदार एक ही खेत का तरबूज है, फिर भी इंसाफ क्यों नहीं हुआ? नबी ने फरमाया मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, इंसाफ नहीं हुआ। और करने लगा या रसूल अल्लाह भी इंसाफ में क्या कमी रह गई? नबी ने फरमाया हो सकता है एक का तरबूज कच्चा निकले, एक का पक्का निकले। का इंसाफ हुआ? हो सकता है एक का मीठा निकले, एक का फीका निकले। का इंसाफ हुआ? बात है कि नहीं है? जिसका पक्का निकला उसे तो मजा आ गया है? जिसका मीठा निकला उसे तो मजा आ गया, जिसका फीका निकला उसका दिल टूट जाएगा। फिर अर्ज करने लगा आका फिर मुझे क्या करना चाहिए था? गैब की खबर देने वाले नबी ने बताया, लोगों जिंदगी कैसे गुजारते हैं उस नबी ने बताया। कान खोल के सुनो, नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबी, तुझे दोनों तरबूजों का आधा आधा करना था और दोनों का एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता और बचा हुआ एक टुकड़ा एक दूसरी बीवी को देता, ताकि कच्चा जाता आधा आधा जाता, पक्का जाता आधा आधा जाता। ये है मजहब इस्लाम। एक से ज्यादा शादी भी कर लो, अगर अल्लाह ने दिया मौका है तो शादी करो, कोई नाजायज नहीं है, मगर इंसाफ भी कायम करो। और इंसाफ अगर कायम ना कर सको तो ना करो। नौजवान अब यहाँ 2 कहां से करेंगे? मियाँ एक की नौबत नहीं आ रही है, 35 साल हो गए, एक का ही नंबर ना आया तो दूसरी का नंबर तो कब्र के जाने के बाद आएगा। एक बात है कि नहीं है? एक का ही नंबर नहीं आ रहा। 25 साल में नबी ने प्यारा निकाह फरमाया। कान खोल कर सुन लो, सुन्नत है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी है, मगर 25 साल तक अपने निकाह के मामले को निपटा लो, बस। ये इशारा है नबी की जिंदगी का। अरे नबी चाहते तो 30 साल में भी कर सकते थे, मगर इशारा है 25 तक अपना मामला शादी का निपटा लो। पहले भी कर सकते हैं, जायज है, लेकिन 25 से ऊपर जाने की कोशिश फिर ना, फिर वो उम्र दूसरी आ जाती है। हाय हाय कुर्बान जाइए यार, मेरे नबी ने निकाह को कितना आसान फरमाया, कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने निकाह को कितना आसान फरमाया। लोगों जरा गौर करो, कितना आसान फरमाया निकाह को। आज हमारे यहाँ निकाह इतना हार्ड कर दिया गया, इतना मुश्किल कर दिया गया। लोग मेरे नबी ने जिंदगी में निकाह को कितना आसान फरमाया। तारीख बताती है, तारीख इस्लाम पढ़ो, सीरत रसूल पढ़ो, आपको पता चलेगा। मक्का के अंदर एक वक्त का ऐसा माहौल था, ऐसा वक्त था कि जो कलमा पढ़ लेता था उसे मारा जाता था। कभी पत्थर मारे जाते लोगों को, कभी उसे गालियां दी जाती, कभी उसे बांध के मारा जाता। हजरत बिलाल को तो खचेड़ खचेड़ के मारा गया। जो है आप लोगों की बड़ा 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 सख्ती का माहौल था उस वक्त। जो कलमा पढ़ लेता उसे बहुत। हजरत अबू बकर को तो एक बार इतना मारा, मक्का के काफिरों ने इतना मारा कि चेहरे पे वरम आ गया, पहचान नहीं होती थी अबू बकर है कि कोई और है। इतना मारा, इतना सताया हजरत अबू बकर को। जब ज्यादा सताया मुसलमानों को तो मुसलमानों ने हिजरत करना शुरू कर दी। मेरे नबी ने भी हिजरत की मक्का से मदीना। मेरे नबी जब हिजरत की तो पीछे पीछे सहाबा भी हिजरत कर गए। एक सहाबी थे अबू सलमा, वो हिजरत कर गए। उनकी एक बीवी थी, बीवी रह गई थी उम्मे सलमा।
और शोहर हिजरत कर गया, मदीना चला गया अबू सलमा। तारीख पेश कर रहा हूं, जरा गौर करो, जरा गौर करो। बीवी रह गई, शोहर चला गया। एक छोटा सा बच्चा था अबू सलमा का, जो बीवी के पास रह गया, दूध पीता था। लेकिन बिना शोहर के जिंदगी गुजारना बीवी के लिए बड़ा दुश्वार है। शोहर के बीवी के लिए शोहर का होना दुनिया की दौलत से बढ़कर है। दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दो और शोहर एक जगह रख दो, तो जो शोहर बीवी को सुकून दे सकता है वो दुनिया की दौलत सुकून नहीं दे सकती। रातों को उम्मे सलमा उठ उठ के रोती थी शोहर की याद में, इसलिए कि शोहर चला गया था मदीना, बीवी रह गई थी मक्का। एक दिन रात में उठ के उम्मे सलमा रो रही थी अपने शोहर को याद करके। उम्मे सलमा का बयान है, मेरे चाचा का बेटा उठ गया, मुझे रोता हुआ देखा। उसने जब मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगा, उम्मे सलमा क्यों रोती है तू रातों को उठ उठ कर? उम्मे सलमा बयान करती है, मैंने कहा इसलिए रोती हूँ मेरे भाई, मुझे अपने शोहर की याद बहुत सताती है। मेरा छोटा सा बच्चा है, इसकी परवरिश का भी मामला है। बिन बाप के औलाद का हाल क्या होता है। मक्का के अंदर माहौल बड़ा खराब है। ये मेरा बेटा है, इसका बाप मदीना चला गया है, अब मेरे बेटे की परवरिश कैसे होगी। मक्का का माहौल बड़ा खराब है, औरतों की इज्जतों को लूट लिया जाता है। बिना शोहर की औरत की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। लोगों, मक्का का माहौल ये था, जिसका शोहर मर जाता उस औरत की इज्जत की कोई भी परवाह नहीं करता था। जिसका शोहर इंतकाल हो जाता उस औरत को मनहूस समझा जाता था। जिसका शोहर नहीं होता उस औरत को एक खिलौने की तरह समझा जाता था। कहने लगी मक्का की जिंदगी बिना शोहर के तो बड़ी घिनौनी है, इसलिए मुझे शोहर की याद आती है। भाई ने कहा, अगरचे उसने कलमा नहीं पढ़ा था मगर बहन से थोड़ी सी मोहब्बत थी। कहने लगा एक काम कर, रात में जब सारे लोग सो जाएं, तेरे खानदान वाले सो जाएं, मक्का के लोग सो जाएं, तो अपने बेटे को लेके खामोशी से मदीना निकल जाना। जाके मदीने में अपने शोहर से मुलाकात करना और शोहर के साथ रह करके मदीना में जिंदगी गुजारना। उम्मे सलमा को जब ये बात पता चली तो उम्मे सलमा ने कहा, मेरे भाई मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं मक्का से निकल जाऊं। भाई ने इशारा कर दिया, भाई ने थोड़ी सी मदद कर दी। उम्मे सलमा अपने बेटे को सीने से लगा के मक्का से निकल गई। मक्का के लोगों को पता चला उम्मे सलमा जा रही है, खानदान वालों को पता चला, कबीले वालों को पता चला, लोगों आगे जाकर रास्ता रोक लिया। अभी मक्का से अच्छे से निकल ना पाई थी, हजरत उम्मे सलमा का रास्ता रोक लिया गया, लोगों चारों तरफ से घेर लिया गया। एक औरत है, छोटा सा बच्चा गोद में है, चारों तरफ से घेर लिया गया। जरा गौर तो करो, हैसियत क्या होगी एक औरत की। हजरत उम्मे सलमा का बयान है कि मैं सहम के रह गई, मैं खामोश हो गई, डर गई। सारे लोगों ने कहा उम्मे सलमा कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं मक्का से मदीना जा रही हूँ, मेरा शोहर भी मदीना चला गया है, मैं मदीना जाना चाहती हूँ, इतना कहना था। तो कहा अगर तू जाना चाहती है तो इस बेटे को यही छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये हमारे खानदान का बच्चा है, ये हमारे खानदान का खून है। ये जो बच्चा है ना अबू सलमा का बेटा है, ये हमारा खानदानी हसब व नसब है इसके पास में, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर चाहे बच्चे के साथ रहूं तो फिर तुझे मक्का में रहना पड़ेगा, और तू चाहे शोहर के साथ रहूं तो फिर बच्चा छोड़ना पड़ेगा। यार बीवी के लिए शोहर को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, और माँ के लिए बेटे को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। किस दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया मक्का वालों ने। बड़ी जालिम कौम थी ये मक्का की लोगों, ये बड़े जालिम लोग थे, ये किसी से भी जरा भी रहम नहीं खाते थे। रोने लगी, कहने लगी मदीना छोड़ना भी गवारा नहीं है और बच्चा छोड़ना भी गवारा नहीं है। कहने लगे मक्का के लोग, उम्मे सलमा तुझे फैसला करना होगा, या बेटा चाहिए या मदीना चाहिए। अब जरा गौर करो, आप बाप भी होंगे, कितने लोग मजमे में बैठे होंगे बाप होंगे, और लोगों बेटा अगर होशियार हो तो उसे छोड़ना फिर भी इतना कमाल या इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो बेटा जो दूध पीता हो, जो बोलना नहीं जानता हो, यार उसे गैरों के हाथों में छोड़ना कितना मुश्किल काम है ना मेरे भाइयों, कितना मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। मन्ना समाजत की हाथ जोड़े मक्का वालों, मेरे बेटे को मुझसे न छुड़ाओ। नहीं, अगर तुझे मदीना जाना है तो बेटा यही छोड़ना होगा, और अगर बेटा चाहिए तो फिर तुझे मदीने का इरादा तर्क करना होगा। हाय हाय,
बस दिल में ईमान था। कहने लगी अगर मक्का में रहूंगी तो सिर्फ बेटा मिलेगा और मदीने में जाऊंगी तो शोहर तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर आमिना के लाल का दीदार भी मिलेगा। फैसला कर लिया, अगर हो सके तो फिर मुस्तफा की बारगाह में जाना चाहिए, हो सके तो नबी की नगरी में जाना चाहिए, हो सके तो आमिना के लाल की बारगाह में जाना चाहिए। ओ जलसे में आने वालों, माँ ने कलेजे पे पत्थर रख लिया। माँ ने कलेजे पे पत्थर रखने के बाद कहा ओ मक्का के लोगों, मेरे बेटे को रोक लो, तुम्हें बेटा चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं मदीने जाने का इरादा नहीं छोड़ सकती, इसलिए कि मदीने में मेरा शौहर है और वही आमिना का लाल है, वही नबियों का सरदार है, मुस्तफा का दीदार होगा, बस यही तो मेरी जिंदगी की महराज हो। फैसला कर लिया, बेटे को छोड़ दिया, आंखों में आंसू हैं और बेटे को छोड़ के चल दी। रात का अब मक्का से मदीना जाने के लिए कोई पक्का रोड नहीं बना हुआ था उस जमाने में, कोई कार नहीं चलती थी, कोई बस नहीं चलती थी, कोई ट्रेन नहीं चलती थी। आज तो मैप भी है, आज तो बस के रास्ते, कार के रास्ते, आज तो सारा मामला बेहतर है, लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जो पहाड़ियों के रास्ते थे, जो जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। उम्मे सलमा बयान करती हैं, जब मैं मक्का से निकली, अंधेरी रात थी, काली रात थी, और ऐसा जंगलों का रास्ता, पहाड़ियों का रास्ता, झाड़ियों का रास्ता जब मैं चली तो मेरा दिल घबरा रहा था। ए मौला, अब मैंने रास्ता मदीना का देखा भी नहीं है, पता नहीं मैं किस तरह मदीना पहुंच पाऊंगी, पता नहीं मैं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। इतनी झाड़ियां हैं, इतनी पहाड़ियां हैं, कोई दरिंदा ना मिल जाए, कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, और अगर कोई आदमजात भी मिल गया तो लोगों कान खोल के सुनो, अकेली औरत को देख के उसकी इज्जत के आदमी उसकी इज्जत लूटने पे जो है आमादा हो जाता है। ये उस जमाने की बात है कि जब औरतों की इज्जत से खेलना एक खिलौने से बढ़कर नहीं था, बस एक खिलौने के बराबर था। उम्मे सलमा कहती है मैं घबरा गई, डरी, मक्का से निकली, जंगल में मैं चली, मुझे रास्ता मालूम ना था, मुझे कोई शख्स, एक मर्द आता नजर आया। जब मुझे कोई आता हुआ नजर आया, मैंने देखा, मैं उसे देख करके बैठ गई, डर गई कि पता नहीं कौन है, कहीं ये जंगल में मेरी इज्जत का लुटेरा ना बन जाए, कहीं मुझे इज्जत को ये नुकसान ना पहुंचा दे। मैं बैठी, आने वाला आया, ए भाई यार खामोश हो जाओ थोड़ी देर यार, बड़े अफसोस की बात है, आप लोग सुन नहीं सकते खामोश होकर, क्या यार तकरीर करेंगे बताइए, क्या माहौल है देख रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल होता है। देखिए स्टेज भी पूरा खाली, आप लोग भी बोल रहे हैं, बताओ क्या तकरीर करना है? ये सब ये बदतमीजी की बात है। आपको जाना मैंने इजाजत तो दे दी ना, आप चले जाइए, दो लोग भी बैठे, मैं उनको सुना दूंगा, बात खत्म हो गई। ये नबी का जलसा है यार, इसकी बेहुरमती ना करो यार, इसकी इज्जत करो मेरे भाई। आप खामोशी से बैठो, आपको जाना तो खामोशी से उठ के चले जाओ, मुझे कोई शिकवा नहीं। मैंने किसी एक से अगर कहा सुभान अल्लाह का, किसी एक से कहा नारा लगाओ, बताइए, मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है ना नारे का टाइम है ना सुभान अल्लाह का टाइम, बस सुन लो थोड़ा सा। ये कारी नईम साहब ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, बड़ी मेहनत करना पड़ती है माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। आप जो है इसको इस तरह से बर्बाद ना करें, थोड़ी देर सुन लें, उसके बाद घर चले जाइए, बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे। ये बात तो मैंने पहले ही कह दी है कि इस वक्त जो है जलसा नहीं सुनेंगे आप लोग, उठेंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे, इधर उधर देखेंगे। और भाई आप सोचते हो मजा आए तकरीर में, मैं कोई यहाँ रसगुल्ले नहीं बांट रहा हूँ, गुलाब जामुन नहीं बांट रहा हूँ जो आपको मजा आएगा। आप मोहब्बत से सुनेंगे तो आपकी रूह को अच्छा लगेगा, और आप मोहब्बत से नहीं सुनेंगे ना तो गौसे आजम भी सुनाएंगे तब भी मजा नहीं आएगा। मक्का में मेरे नबी तकरीर करते थे, मदीना में मेरे नबी तकरीर करते थे, सहाबा झूमते थे और काफिर तालियां बजाते थे। पढ़ना तालियां, कुफार मक्का के नबी तकरीर करते थे, सहाबा झूमते थे, कुफार तालियां बजाते थे। नबी कुरान सुनाते थे, कुफार तालियां बजाते थे, सहाबा झूमते थे। बताइए नबी से अच्छी तकरीर कौन कर सकता है? लेकिन उनके दिलों में नहीं था, तो वो उस वक्त जो है कुछ भी नहीं, कुरान भी तो वो मजाक करते थे, हंसते थे, ठट्टे करते थे। मेरे भाई अदब के साथ सुन लो, बाकी तुम्हें जाना खामोशी से चले जाओ।
अब मुझे बैठाला तो मुझे तकरीर तो करनी है, थोड़ी देर बोलने दो बस, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा, आपसे बोल दिया। उम्मे सलमा कहती हैं कि एक शख्स आया, मुझे देख के मैं घबरा गई, कहीं ये मक्का का कोई इज्जत का लुटेरा ना बन जाए मेरी। मैं बैठ गई, मैं बैठी तो वो आने वाला आया, और आने के बाद मेरे पास में खड़ा हो गया, और पास में खड़े होकर मालूम है क्या बोला, अपना नाम नहीं बताया, बल्कि कहने लगा, ए औरत, ए खातून, तू जो भी है मैं तुझे नहीं जानता, मगर मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे सहमने की जरूरत नहीं है। उम्मे सलमा कहती है, मैंने दबे हुए लहजे में कहा, क्यों तू मर्द नहीं है? मक्का के मर्द जो हैं औरतों की इज्जत को खिलौना समझते हैं, मैं तो अकेली औरत हूँ, वो भी जवान हूँ, और ये मक्का के बयाबा जंगल है, यहाँ पर अगर तू मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, इसलिए मैं सहम गई, इसलिए मैं डर गई। तो आने वाले ने क्या जवाब दिया था, मुसलमानों मचल जाओगे, लोगों तुम्हारी शान क्या थी? कहने लगा ए औरत, ए खातून, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक मोहम्मद का गुलाम सच्चा मुसलमान हूँ, मैं नबी का गुलाम सच्चा मुसलमान हूँ। और नबी का गुलाम इज्जत लूटता नहीं है, बल्कि लुटती हुई इज्जतों को बचा लिया करता है। और नबी का गुलाम किसी की बेइज्जती नहीं करता, नबी का गुलाम तो लुटती हुई इज्जतों को अपनी जान की बाजी लगा के बचाया करता है। सलमा कहती है कि जब मैंने इतना सुना तो सीना चौड़ा हो गया, मेरे नबी का गुलाम है, मुसलमान है, तो फिर इज्जत नहीं लुटेगी। अब तो अगर कोई आएगा भी तो ये जान की बाजी लगा के मेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। उम्मे सलमा कहती है, मैंने कहा, भाई तू कौन है? आने वाले ने कहा, मेरा नाम है उस्मान बिन तलहा, ये नबी का सिहाबी है और नबी का कलमा पढ़ चुके हैं, कह दो ना सुभान अल्लाह। नजर नीची है उस्मान बिन तलहा की, अभी नजर दौड़ाई नहीं है। उम्मे सलमा कहती है, नजर झुका के मुझसे बात कर रहा था उस्मान बिन तलहा, नजर झुका के बात कर रहा था। ये नौजवानों, आज तुम भी मुझे बताओ, कहीं शादी ब्याह में जाते हो, तुम खाना भी खाते हो तो तुम्हारी नजर उधर ज्यादा रहती है जिधर औरतों का डिपार्ट है। और कान खोल के सुनो मेरे भाइयों, अपनी निगाहों को जिस शख्स ने अपने कब्जे में नहीं रखा, उसका नफ्स उसके कब्जे में नहीं रहेगा, और जिसके कब्जे में जिसका नफ्स नहीं रहेगा, वो इंसान ही अपने कब्जे में नहीं रहेगा। कान खोल के सुन लीजिए, निगाहों को कब्जे में करो, निगाह कब्जे में होगी तो नफ्स कब्जे में होगा, और जिसका नफ्स कब्जे में हो गया, अल्लाह उसे वली बना देता है। वली का नफ्स कब्जे में होता है। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे लक्कड़ शामिया, मालूम है कैसा नफ्स कब्जे में था? जेब में मिर्च और नमक की डेली, जानते हो वो डेले वाला नमक, वो डाल के रखते थे हमेशा। और एक आदमी थे उस जमाने में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, इंतकाल किए 40-50 साल हुए होंगे, अभी जिंदा है लोग उनको देखने वाले। तो लोग चाहते थे मियाँ हमारे घर दावत खा लें, खाना खा ले, चूंकि सबको पता था ये वली आदमी है, तो हर आदमी चाहेगा कि यार नेक आदमी मेरे घर आएगा, दुआ कर देगा, काम बन जाएगा, है ना। तो लोग कहते थे, मियाँ आओ खाना खा लो, खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जो उन्हें खाने के लिए कहता तो वो उसे 10 गाली सुनाता, कहते कम्बा मुझे जहर खिलाएगा, जहर मियाँ को इसलिए बुला रहा है कि दुआ कर देगा, जालिम, इस तरीके के जुमले बहुत। और किसी के घर मूड होता तो चले जाते, चल 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 खाएंगे, और वो अगर चले जाते और अगर वो मुर्ग मुसल्लम ये वो सब पेश करता ना, तो पता क्या करते, नमक की डेली निकालते, मिर्ची निकालते। अल्लाह वालों की शान निराली है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी ऐसा करना, मगर मैं बता रहा हूँ नफ्स को कैसे मारते हैं अल्लाह वाला। और नमक से लगा लगा के, मिर्ची से लगा लगा के रोटी खाते और कहते जाते मुर्गा खागा, ले मिर्ची खा, बकरा खागा, नमक से खा। किसी ने पूछा, हुजूर ये क्या करते हैं आप, खाना खाते जाते हैं, बात किससे करते हैं? कहते मैं अपने नफ्स से बात करता हूँ। जब मैं खाता हूँ ना नमक से रोटी, तो नफ्स कहता मुर्गा खा लेना, तो मैं नफ्स से कहता हूँ मुर्गा खागा, ले मिर्ची खा। यार ये अल्लाह वालों की शान है ना, ये अल्लाह वालों की शान। हमारा तो दिल जो भी कर रहा है कि भैया ऐसा क्यों कर लिया, दिल कर रहा था। अरे भाई यार तुम शराब क्यों पीने लगे, दिल कर रहा था। अरे भाई ये क्यों करने लगे, दिल कर रहा था। ओ भाई सब दिल कर रहा था, दिल तो तेरा बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जो दिल चाहे वो सब कुछ काम नहीं होता, काम वो होता जिसे अल्लाह उसका रसूल चाहता है। नफ्स को काबू में रखो, जो काम दिल चाहे ये देख लो, दिल चाह रहा, दिमाग से सोचो ये जायज है कि नाजायज, अगर जायज है तो कर लो, नाजायज है तो छोड़ दो।
दिल दिल दिल, ये शैतान बैठा है इसमें, ये शैतान बरगलाता रहता है। और मेरे भाई जरा गौर करो, उम्मे सलमा का बयान है, निगाहें झुकी हैं। निगाहें क्या है, जोर से बोलो, निगाहें झुकी है। और मेरे भाई अगर निगाह पे आप कंट्रोल ना कर सके तो मेरी गारंटी है फिर नफ्स पे कंट्रोल ना करोगे। और बुरा काम अगर नहीं करोगे तो बुरे ख्यालात जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और बुरे ख्यालात पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। जब बुरे ख्यालात आएंगे मैं तो नहीं जानूंगा, मेरे दिल में क्या आपको नहीं पता, मगर अल्लाह को पता है कि तेरे दिल में क्या है, तेरे दिमाग में क्या है। तुम चाहते हो कि दिलो दिमाग सलामत रहे, तुम चाहते हो तुम्हारा दिल अच्छा रहे, तुम चाहते हो तुम्हारा दिमाग अच्छा रहे, तो मुसलमानों अपनी निगाहों की हिफाजत करो। काय की हिफाजत करो, जोर से बोलो, अपनी निगाहों की। अगर निगाहों की हिफाजत ना कर पाओ तो लोगों अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नमाज भी पढ़ोगे तो ख्याल बुरे आएंगे, गलत आएंगे। आप ये तजर्बा करके देख लो, इसलिए कि आपने निगाहों पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और एक बात सुन लो, अगर तुम किसी के बारे में गलत सोचोगे तो वो तुम्हारे बारे में भी गलत सोचेगा। अगर तुम किसी पर गलत नजर डालोगे तो कोई तुम्हारे घर में गलत नजर डालेगा। तुम किसी की बेटी के बारे में गलत सोचोगे, कोई तुम्हारी बेटी के बारे में गलत सोचेगा। तुम किसी की बहन के बारे में गलत सोचोगे, कोई तुम्हारी बहन के बारे में गलत सोचेगा। मेरे नबी की हदीस है, लोगों सुन लो, नबी ने फरमाया हराम काम करोगे तो ये हराम काम का बदला तुम्हारे घर से दिया जाएगा। नहीं समझे हो तो और समझ लीजिए, अगर तुम किसी के साथ जिना करोगे तो नबी ने फरमाया उस जिना का बदला तुम्हारी बहन से, तुम्हारी बेटी से लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी का फरमान है। आदमी सोचता मेरा घर तो सैब रहे, मेरे घर में कोई नजर उठा के ना देखे, मैं सबके घर में नजर उठा के देखूं, तो नबी की हदीस है अगर तुम हराम कारियां करोगे तो इसका बदला तुम्हारे घर से दिया जाएगा। एक शख्स आया नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, आका मुझे जिना की इजाजत दे दें। तवज्जो फरमाना, कितनी बड़ी बात, जिना की इजाजत दे दें। नबी ने फरमाया जिना की इजाजत चाहता? हाँ। मेरे नबी ने फरमाया तू पसंद करेगा अपनी माँ के साथ जिना करना? तू पसंद करेगा अपनी बहन के साथ जिना करना? तू पसंद करेगा अपनी फूफी के साथ जिना करना, अपनी खाला के साथ जिना करना? अर्ज की आका मैं कैसे पसंद करूंगा, ये तो नहीं कर सकता। नबी ने फरमाया जिसके साथ तू जिना करेगा किसी की तो बहन होगी, किसी की तो फूफी होगी, किसी की तो माँ होगी, किसी की तो बेटी होगी। जब अपने लिए ये काम पसंद नहीं कर सकता तो फिर दूसरे के लिए भी पसंद ना कर। और यही जलसे का मकसद है जो मैं बयान कर रहा हूं। तुम सोचो कि ये बात बता दो कि गौसे आजम ने 12 साल की कश्ती को इशारे से निकाल दिया तो करामत तो मुझे बहुत याद है। गौसे आजम ने तो 12 साल की निकाल दी, मगर तुम्हारी कश्ती तो डूबने जा रही है। जन्नत की तकरीर बड़ी अच्छी लगे, जो मौलवी डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दे, बिना गद्दे की गैंग जो जाती है बाउंड्री पार, बड़ी अच्छी लगती है। बिना डारा जन्नत बात, नारे तकबीर। मगर मुसलमानों ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत। वो खुदा की रहमत है, बख्श दे, लेकिन शरीयत भी तो अपनी जगह है, कुरान भी तो अपनी जगह है ना मेरे भाई। इसे थोड़ी झुटलाया जा सकता है? मुझे बताइए, झुटलाया जा सकता है? नहीं झुटलाया जा सकता ना। तो मुझे बताओ जन्नत कैसे मिलेगी? एक शख्स 200 साल इबादत करके गया। कितने साल? जोर से बोलिए। 200 साल इबादत करके मर गया। किसी ने ख्वाब में देखा, क्या हुआ? कहने लगा जहन्नम में गया। कहाँ गया हूँ? जहन्नम में। क्यों? तूने तो नमाजें पढ़ी थी, बड़े अच्छे काम किए थे। कहने लगा सारे काम किए थे, सारा नाम आया, माल अच्छा निकला था, बस एक जगह फंस गया। कहाँ? कहने लगा एक बार बस मैं घर से बाहर निकला था, कोई दोशीजा, कोई लड़की, कोई औरत, कोई खातून बेपर्दा जा रही थी, बस मैंने उसको शहवत के साथ देख लिया, बड़ी खूबसूरत, उस पर मेरी निगाह पड़ गई। वो निगाह ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। उस निगाह की वजह से मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। मुझे बताइए, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे और अल्लाह चाहे तो फिर पकड़ भी कर ले। छोटी सी बात, गौर करें, छोटी से छोटी नेकी ये सोच के ना छोड़ा करो ये छोटी है, बल्कि कर लिया करो, क्या पता वो काम आ जाए। और छोटे से
से छोटा गुनाह ये सोच के ना किया करो कि यार ये तो बहुत छोटा है, क्या पता उसी पे पकड़ हो जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लोगों, तुम चाहते हो मेरा घर महफूज रहे तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, तुम्हारा घर महफूज रहेगा। अपने दिल की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर महफूज रहेगा। और तुमने अपने आप की हिफाजत ना की तो कान खोल के सुनो, फिर नबी फरमाते हैं बदला तुम्हारे घरों से दिया जाएगा। एक शख्स है 70 साल का बूढ़ा है, 70 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र हो गई, एक ही औलाद थी वो भी जवान बेटी थी। 70 साल की उम्र, एक बेटी वो भी जवान, बीवी भी बूढ़ी हो गई, बेटी जवान। एक दिन मेहनत करने मजदूरी करने गया, खाली हाथ आ गया, किसी ने उसे काम न दिया। सुन लो थोड़ी देर, सुन लो थोड़ी देर, सुन लो मेरे भाई, सुन लो, बात ना करो। जो जा रहा जाने दीजिए, उसको ना रोकिए, मगर जो बैठे वो सुन लो, बस सुन लो। देख रहे कारी नईम साहब ये हाल है। हालांकि ये जुमले मेरे आपको भी शायद बुरे लगे होंगे, लेकिन तकरीर का वक्त वही था, 11 बजे करा के बाद में नाच करवा। आपने ये गलत फैसला था। और उसके बाद में जितने चाहो सुनो, जितना चाहो इनाम दो, जितनी चाहो फरमाइश करो, सारी फरमाइश। शायर भी कहता तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो जब तक खत्म नहीं हो जाए जब तक छोड़ता ही नहीं है। समझ रहे आप मुझे इनाम न दे, मुझे सुन ले, यही मेरा इनाम है। ये कारी नईम साहब किबला ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया। ये जलसा सजाना मैंने पहले ही आपसे कहा कि बड़ी मेहनत का काम है। लोगों, जलसे आसान नहीं होते, अब और मुश्किल से कराना। अल्लाह करे कि 4 लोगों ने अगर अपनी हिफाजत कर लिया, अपना नफ्स काबू में कर लिया, तो मेरी तकरीर करने का मकसद हल हो जाएगा। लोगों, अगर एक नौजवान ने तौबा कर ली, किसी जवान ने तौबा कर ली, तो खुदा की कसम जलसे का मकसद हल हो जाएगा। अब मकसद खाली नमाजों का नहीं है, टारगेट रोजे रखने का नहीं है, टारगेट ये है कि अय्याशियां खत्म हो। ये हमारे जहनों में जो भरा पड़ा है गुबार, मोबाइल चला रहे हैं, नंगी नंगी तस्वीरें हर वक्त सामने आ रही है, जहन गंदा हुआ पड़ा। जहन साफ होना जरूरी है। जब तक जहन साफ नहीं होगा, कितनी भी नमाज पढ़ लेगा, खड़ा मस्जिद में होगा, जहन गंदगी में होगा। इसलिए कि जहन को जाने के लिए रक्षा नहीं लगती है, ऑटो नहीं लगती है कि ऑटो करना पड़ेगा वहां जाने के लिए। जहन शराब खाने में जाने के लिए फ्री में चला जाता है, या ऑटो में बैठ के जाता है जहन, मुझे बताइए, कहीं भी जाएगा। इस जहन को चाहे मक्का शरीफ पहुंचा लो या चाहे शराब खाने पहुंचा लो, फ्री में चला जाएगा। और जैसा जहन बना लोगे वैसे ही बन जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, यूट्यूब और जहन में कोई फर्क नहीं, दोनों एक। नौजवानों सुनो, यूट्यूब और जहन दोनों एक है। कैसे? यूट्यूब पे जो चीज सुनोगे, जैसे आप तकरीरें सुनो तो तकरीर खुद ब खुद आती रहेंगी। इंडिया के मौलवियों की सुनोगे तो पाकिस्तान को खुद ब खुद आने लगेंगे। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जो चीज सुनोगे खुद ब खुद, फिर तो ये यूट्यूब खोलोगे और तकरीर रखी होगी सबसे पहले। गाना सुनोगे तो गाने आते रहेंगे नए पुराने। ऐसे जहन है, अगर दीन का बात सोचोगे तो खुद ब खुद दीन की बातें आती रहेंगी, और अगर हराम बातें सोचोगे, खुराफातें सोचोगे तो खुद ब खुद खुराफातें आती रहेंगी। ये बात हकीकत बता रहा हूँ। जो मेंढों का कटैया ना, मेंढों का इस मेंढ को काट लेगा तो दूसरी का आगा, उस वाले खेत की भोरे और साफ ना करें, उसके और करके आऊंगा। बाज तो शहरी खा के फावड़ा लेकर चला गया, एक जगह तो जंग हो गई, जंग। क्या हुआ? बोले शहरी काटते खाते ही मेरी मेंढ काट ली इसने, जालिम ने। तो जहन में चल रहा था, जहन में जो होगा वही बात आएंगे। इसलिए दीन जहन में रखो ताकि दीन में खुद ब आता रहे तुम्हारे जहन में। दीन रखो जहन में, नेक बात रखो जहन में, मसले मसाइल रखो, कुरान रखो, हदीस रसूल रखो, लोगों सहाबा की जिंदगी रखो, मुस्तफा की जिंदगी रखो, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी नेक होती चली जाए। 70 साल का बूढ़ा जवान बेटी घर में, बीवी की तबीयत खराब हो गई। गरीब था, इतना पैसा नहीं था कि बीवी का इलाज करा ले, इतना पैसा भी नहीं था जो बीवी का इलाज करा ले। मजदूरी करने गया, किसी ने काम ही ना दिया, बुढ़ापे की वजह से आगे आके रोने लगा। बेटी ने पूछा, ओ मेरे बाप तू रोता क्यों है? कहने लगा, ओ बेटी क्या बताऊं, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, चाहता था कि मजदूरी करके चंद सिक्के मिले तेरी माँ का इलाज कराऊं, लेकिन बुढ़ापे की वजह से आज तो किसी ने काम भी ना दिया। यार जवान बेटी थी, बेटी हो या बेटा, माँ बाप का तो जाहिर सी बात है मोहब्बत होती है यार, और बेटी के दिल में तो कुछ ज्यादा ही होती है।
रात को बूढ़ा बाप तो बिस्तर पे लेटा, मगर बेटी को नींद ना आई, तड़पती रही, मौला काश अगर मैं जवान होती तो आज मजदूरी करने मैं निकल पड़ती, अपनी माँ के लिए सहारा बन जाती, बाप का सहारा बन जाती। लेकिन क्या करूं, मैं एक लड़की हूं, मैं खुलेआम कोई मेहनत नहीं कर सकती, क्या करूं, अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊं? रात भर बेटी को इन जुमलों ने, इस ख्याल ने सोने न दिया। सुबह हुई, जहन में बेटी के गलत ख्याल आ गया, ये जवानी है अपनी माँ पे कुर्बान कर दूंगी, सुबह को बनाओ सिंगार करके बाजार में निकलूंगी और अपनी इज्जत की बोली लगाऊंगी, कोई तो होगा जो मेरी इज्जत का खरीदार बनेगा, चंद सिक्कों में कोई मेरी इज्जत का खरीदार बनेगा, उन्हीं सिक्कों से माँ का इलाज कराऊंगी। जवान बेटी जहन में गलत ख्याल लिए हुए घर से बनाओ सिंगार करके बाजार में निकली, उस जगह जाके खड़ी हो गई जहां ओबाश लड़कों का तांता लगा रहता था, जहां सट्टेबाज चौरी शराबी लड़कों का तांता लगा रहता था। बाजार में ऐसे मकाम पे जाके खड़ी हो गई, आज बाप की इज्जत को दाव पे लगाने आ गई, आज खानदान की इज्जत को दाव पे लगाने आ गई, आज अपनी जवानी का सौदा करने के लिए आ गई, आज अपने हुस्न का सौदा करने के लिए आ गई। लोगों, माँ का बीमारी ना देखी गई, इससे बाप का बुढ़ापा ना देखा गया। वो जलसे में आने कान और जलसे में आने वालों कान खोल के सुन लो, अगर किसी की जवान बेटियां हैं और उसके पास कोई बेटा नहीं है और उसके पास कोई माकूल कारोबार नहीं है, तो ये जुमले मेरे कान खोल के सुन लो, खामोशी से उस बूढ़े की मदद कर दिया करो, ताकि उसकी बेटियों को गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर ना होना पड़े, ताकि उसकी बेटियों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। अगर जवान बेटा नहीं है, कोई सही कारोबार नहीं है, बेटी ही बेटी है, तो खामोशी से उस बूढ़े बाप की मदद की। यही सलाम है, यही सलाम। और हो सके तो ज़कात भी दे दिया करो ऐसे को खामोशी से। अगर गरीब है, कोई बेटा नहीं है, बेटियां ही बेटियां हैं, कितने ऐसे होते हैं, लोगों खामोशी से मदद करो उसकी, जितनी हो सके मदद करो, इंशाअल्लाह ये मदद करना तुझे जन्नत में ले जाएगा। एक बात बता, पेट को तो खाना चाहिए ना, और जिस्म को कपड़ा चाहिए। जब भाई नहीं है, कोई बाप बूढ़ा हो गया, तो फिर बेटी बाहर निकलेगी, फिर उसको पर्दा और बेपर्दा बेचारी क्या करेगी, फिर वो निकलेगी कमाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। आज मेरा मुआशरा बड़ा खतरनाक हो गया, मेरा मुआशरा इतना खतरनाक हो गया, मैं तो तरस ही नहीं आता। हम तो अगर किसी गरीब बाप की बेटी से भी शादी की बात करते हैं तो डिमांड कर लेते, ये बता क्या, चल गरीब तो है मगर फिर भी बता क्या देगा। हाय हाय, जहन में इस बेटी के ख्याल आया, इस जवानी को आज बेच दूंगी, बाजार में चंद सिक्कों में माँ का इलाज कराऊंगी। निकली, निकल के बाजार में जाके वहां खड़ी हो गई जहां शराबी और ओबाश लड़कों का तांता लगा रहता था। एक आवाज लगाई, आओ कोई है जो आज मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा। हाय हाय हाय, आज एक बूढ़े की इज्जत सरे बाजार खड़ी है। 70 साल तक जिसने अपनी इज्जत को संभाल के रखा था, आज वो इज्जत सरे बाजार खड़ी है। लोगों, निगाह उठा के अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में देख लिया करो, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास कमाने के हालात नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जिसकी बच्चियों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। आ गया हो, थोड़े अपने खर्चे हाथ रोक के कर लो, मगर उस की जवान बेटी के लिए कपड़ों का इंतजाम करा दो। यही इस्लाम है मेरे भाइयों, यही इस्लाम है। बाजार में आवाज लगाई, आओ कौन है जो मेरी इज्जत का खरीदार बनेगा, आओ कौन है जो मेरी जुल्फों का खरीदार बनेगा। लोगों, हैरत की बात, मैं वो बात बता रहा हूं जिसे आपका जहन कबूल नहीं करेगा, मगर कबूल करना पड़ेगा। लड़की को ऐलान करते करते, आवाज लगाते लगाते, बोली लगाते लगाते सुबह से शाम हो गई। इसके जिस्म को खरीदना, इसकी इज्जत को खरीदना तो दूर की बात, किसी भी लड़के ने इसकी तरफ निगाह उठा के तक नहीं देखा। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। और ये ऐलान नमाजियों में जाकर नहीं किया था इसने, ना ना, इसने हाजियों में जाके नहीं किया था, ना ना ना, उनमें जाके किया था जिनका दिनों रात काम, जिस्मों को
खेलना जिस्मों के साथ और गैर औरतों के जिस्मों को इस्तेमाल करना, शराब पीना, जुआ खेलना, उनमें जाके ऐलान किया था, फिर भी किसी ने निगाह उठा के नहीं दी। बोलो हैरत की बात है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं है? लेकिन जब अल्लाह हिफाजत करे तो किस माई की लाल की ताकत है कि उसका बाल बांका कर सके। अगर अल्लाह हिफाजत करने पे आ जाए तो अल्लाह दुश्मनों में हिफाजत करता, अगर अल्लाह हिफाजत करने में आ जाए तो अल्लाह अय्याशों में उबाशों में हिफाजत करता। ओ लोगों, सुबह से शाम हो गई, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी निगाह उठा कर नहीं देखा। शाम हुई, खाली हाथ अपने घर वापस चली गई। जैसे ही खाली हाथ घर में वापस गई, अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, बाप ने देखा कि नौजवान बेटी आई है। बाप की आंख में आंसू था। बाप खड़ा हो गया, ओ मेरी बेटी तू कहाँ चली गई? पूरा दिन तुझे मेरी निगाहें तलाश करती रही, कभी दरवाजे पे जाता था, कभी घर के अंदर में बैठ जाता था। ओ मेरी बेटी तेरा कहीं पता नहीं मिला था। आज मैं बड़ा परेशान था, घबरा गया था। ओ मेरी बेटी बिना बताए तू सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई थी? इतना कहना था, लोगों कान खोल के सुनो, बेटी की चीख निकल गई, बाप के गले से लग गई, चीख मार गए। बाप ने कहा क्या बात, मेरी बेटी रोती क्यों है? बाप रोने की बात यह है, जिस इज्जत को तूने 70 साल संभाल के रखा था, आज उस इज्जत की मैं नीलामी करने बाजार में चली गई। जिस इज्जत को तूने 70 साल कमाया था, आज उस इज्जत को लुटाने के लिए मैं बाजार में चली गई थी। मुझसे तेरा बुढ़ापा न देखा गया, मुझसे माँ की बीमारी नहीं देखी गई। सुबह ही सुबह बाजार में मैं जिस्म बेचने गई थी, इज्जत को बेचने गई थी, मगर मेरे बाप में हूं अभी तक। सुबह से शाम तक बाजार में मैं ऐलान करती रही, आओ मेरी कौन इज्जत का खरीदार बनेगा, आओ कौन मेरे जिस्म का खरीदार बनेगा। मगर मेरे बाप सुबह से शाम तक मुझे हाथ लगाना तो दूर की बात, किसी ने निगाह उठा के तक नहीं देखा। 70 साल के बूढ़े ने मालूम है क्या कहा था? कहा था बेटी इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें तेरे बूढ़े बाप का कमाल, इसमें तेरा कमाल नहीं है। सुनो सुनो, इसमें तेरा कमाल नहीं है बेटी, इसमें तेरे बूढ़े बाप का कमाल है। कहने लगी ओ बाप, तू तो घर के अंदर बैठा था, बाजार में तेरी बेटी खड़ी थी, तू तो घर के अंदर था, बाजार में तेरी बेटी थी, इसमें तेरा कमाल कहां से आ गया? लोगों, 70 साल का बूढ़ा बाप लरसती हुई आवाज में बोला, मेरी बेटी मेरा कमाल इसलिए है कि तेरा बाप जब से जवान हुआ है बुढ़ापे तक, आज तक तेरे बाप ने किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है। जब मैंने किसी की बेटी को नहीं देखा है तो मेरा ईमान कहता है मेरी बेटी को भी कोई गलत निगाह से नहीं देख सकता। जब मैंने अपनी निगाहों की हिफाजत की है तो अल्लाह मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों, अपनी हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत कर देगा। बस 5 मिनट और सुन लें और बात खत्म कर दूं। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई और 1 घंटा ही बस मुझे बोलना भी था, बहुत लंबी तकरीर हो गई। इस माहौल के हिसाब से लोगों 5 मिनट और मेरी तकरीर खत्म। उम्मे सलमा कहती हैं उस्मान बिन तलहा की निगाहें झुकी हैं। याद है ना? उस्मान बिन तलहा की क्या है? निगाहें झुकी हैं, खड़े हैं। उस्मान बिन तलहा ने कहा, बहन उम्मे सलमा ये बता, इतनी रात में तू मक्का छोड़ के यहाँ जंगल में क्या कर रही है? जंगल में बहन कैसी बैठी है? लोगो सुनो। उम्मे सलमा ने कहा, ओ भाई उस्मान बिन तलहा, बात ये है मैंने हिजरत का इरादा किया है और मक्का वालों ने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया है। अब कदम वापस मक्का की तरफ नहीं मुझे बढ़ाना है, अब मुझे मदीना जाना है, अब मुझे नबी की नगरी जाना है, वहीं मेरा शौहर मिलेगा और वहीं नबियों का सरदार मिलेगा। उस्मान बिन तलहा ने कहा, ओ मेरी बहन, मुझे काम तो कुछ और था, लेकिन अब पहली जिम्मेदारी ये है कि तुझे मदीना पहुंचाऊंगा, उसके बाद अपना काम करूंगा। मेरे ऊंट की कमर पे बैठना। ऊंट की कमर पे बिठा लिया उम्मे सलमा को। ऊंट की रस्सी पकड़ के उस्मान बिन तलहा आगे आगे, ऊंट पीछे पीछे। ये तकरीबन 450 किलोमीटर का रास्ता है मक्का से मदीना। उम्मे सलमा कहती है 450 किलोमीटर ऊंट से कितनी देर में तय हुआ होगा? कहती है एक बार भी उस्मान बिन तलहा ने मुझे निगाह उठा के तक नहीं देखा था।
वो आगे आगे चल रहे थे ऊँट की रस्सी पकड़ के, और ऊँट पीछे पीछे आ रहा था, एक बार भी मुड़ के तक नहीं देखा था। ये है इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम मेरे भाई। और नौजवानों, वादा करो, तौबा करो कि मौला अपनी निगाह का इस्तेमाल कभी गलत जगह नहीं करेंगे, इस निगाह को कभी गलत किसी की बेटी पे नहीं डालेंगे। अगर इस निगाह को उठाएंगे तो वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखने के लिए उठाएंगे। नबी फरमाते हैं, अगर वालिदैन का चेहरा मोहब्बत से देखो तो मोहब्बत से एक बार चेहरा देख लो वालिदैन का ना, तो एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। और अगर 100 बार चेहरा देखो ना वालिदैन का मोहब्बत से, प्यार की निगाह से, तो 100 हज का सवाब मिलता है। उस्मान बिन तलहा ऊंट की लगाम पकड़ के मदीना ले आए, और मदीना ला करके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे ऊंट खड़ा कर दिया। खड़ा करके उस्मान बिन तलहा ने कहा, उतरो, तुम्हारी मंजिल आ गई है, उतरो, तुम्हारी वो जगह आ गई जहां आना चाहती हो। यही मस्जिद नबवी है, यही आमिना के लाल मिलेंगे, यही तुम्हारे शोहर नामदार मिलेंगे। लोगों जरा गौर करो, उम्मे सलमा उतरी है, क्या देखा? आमिना के लाल खड़े हैं, सारे सिहाबा बैठे हैं, सारे सिहाबा के झुरमुट में आमिना का लाल अपने सिहाबा को कुछ बता रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, उम्मे सलमा ने निगाह उठा के देखा, सारे सहाबा को देखा। लोगों जरा गौर करो, मुस्तफा के मुखड़े का दीदार किया और देखा कि मेरा शौहर कहाँ है। निगाहें शौहर को ढूंढ रही थी, लोगों ने निगाह उठाया, लेकिन सारे सहाबा में शौहर नजर नहीं आया। उम्मे सलमा बड़ी परेशान हो गई, जिस शौहर के इश्तियाक में यहाँ तक आई थी, जिससे मुलाकात करने के लिए यहाँ तक आई थी, वो शौहर नजर नहीं आता। किसी का दामन पकड़ा, दामन पकड़ के चेहरे पे चादर पड़ी है, चेहरा ढका हुआ है। उम्मे सलमा पूछती है उस सहाबी से, बताओ यहाँ मेरा शौहर आया था 1.5 साल पहले हिजरत करके, 1.5-2 साल हो गया हिजरत करके आया था, मेरा शौहर नजर नहीं आता, कहाँ चला गया है? उस सहाबी ने कहा, ओ उम्मे सलमा, तेरा शौहर 1.5 साल पहले एक जंग में शहीद हो गया। जैसे हिजरत करके आया था, एक जंग में गया और उसी जंग में वो शहीद हो गया। यार बताओ, जिसका बेटा मक्का वालों ने छीन लिया हो, जिस शोहर के आसरे पर आई हो वो शहीद हो गया हो, बताओ उस औरत का हाल क्या होगा? लोगों, औलाद भी जिंदगी का सहारा होता, बुढ़ापे की लाठी होती, वो बुढ़ापे की लाठी तो मक्का वालों ने छीन ली। अब सहारा ये था कि मदीना में जाऊंगी तो शोहर का दामन मिल जाएगा, उसी के दामन में जिंदगी गुजार लूंगी। मदीना में जाऊंगी तो शोहर का साथ मिल जाएगा, उसी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। मगर खबर मिली कि शोहर शहीद हो गया तो ना इधर की रही ना उधर की रही, चीख निकल गई। मुस्तफा की निगाह उठी, और जब नबी की निगाह उठती है तो रब की रहमत झमाझम बरसती है। नबी की निगाह उठी, कौन खातून है जो रोती है? अल्लाह अल्लाह। नबी ने बुला के फरमाया, उम्मे सलमा रोती क्यों है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर आया था हिजरत करके। आका, मैं शौहर की मुलाकात के इश्तियाक में यहाँ तक आई थी, इसी तमन्ना में यहाँ तक आई थी। मक्का वालों ने मेरा 2 साल का बच्चा छीन लिया। आका, अब मैं ये सोच के आई थी कि शौहर के साथ जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे तो यहाँ आके खबर मिली है कि शौहर शहीद हो गया है, एक जंग में शहादत का जाम पी लिया है। या रसूल अल्लाह, अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? बेटा मक्का में रह गया, यहाँ तन्हा रह गई हूँ। आका, बिना शौहर के जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। या रसूल अल्लाह, लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, फिर दूसरा निकाह कर लेना। अर्ज करने लगी, आका, एक निकाह बड़ी मुश्किल से हुआ था, अब तो मेरे पास कुछ नहीं, खाली मेरी जान है। आका, अब कौन मुझसे निकाह करेगा? या रसूल अल्लाह, अब ये मेरे पास कोई ऐसा माल नहीं कि जिसकी बुनियाद पे किसी से निकाह कर लिया जाए। लोगों जरा गौर करो, मेरा नबी जो फरमाता निकाह को आसान करो, मेरे नबी ने कितना आसान कर दिया निकाह को। मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, कोई निकाह नहीं करेगा तो आमिना का लाल तुझसे निकाह करने के लिए राजी है। और नबी अगर किसी को निकाह का ऑफर दें तो वो कितनी खुशनसीब औरत होगी कि जो नबी जिससे निकाह फरमाए। उम्मे सलमा से मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया। लोगों, ना माल है, ना जायदाद है,
न जहेज है, कुछ नहीं, तन्हा अकेली आई थी और मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया। कितना आसान कर दिया है निकाह। और यही उम्मे सलमा है, बात खत्म। यही उम्मे सलमा है कि जब मेरे नबी ने हुसैन की शहादत के बारे में बतलाया था और मिट्टी दी थी, जिब्रील ने मेरे नबी को मिट्टी दी थी और कहा था ये मिट्टी जिस दिन खून बन जाए समझ लेना उस दिन तुम्हारे नवासे को शहीद कर दिया गया। मेरे नबी ने ये मिट्टी उम्मे सलमा अपनी इन्हीं बीवी को दी थी और दे के फरमाया था ये मिट्टी जिस दिन खून बन जाए समझ लेना करबला में मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया है। यही उम्मे सलमा थी। लोगों, शादियों को आसान करो, वक्त पे निकाह करो। और कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपकी जिंदगी के लिए तुम चाहते हो कि आइडियल किसे बनाएं तो किसी को ना बनाओ, आमिना के लाल को आइडियल बनाओ। नबी खाते कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी पहनते कैसे थे, नबी बात कैसे करते थे, नबी तिजारत कैसे करते थे, नबी लोगों से रिश्तेदारी कैसे करते थे, नबी की शादियां करने का तरीका क्या था, नबी ने हिजरत कैसे किया था, नबी ने तालीम को कितना फरोग दिया था। ये सारी चीजें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुकम्मल तुम्हें अपने नबी की जिंदगी में मिल जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। लोगों ने बड़ी मेहनत की इस जलसे में, कमेटी वालों ने, कारी हमारे नईम साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह इनकी मेहनतों को कई कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरा मौला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।